हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भागवत देवांगन आपका अपना यूट्यूब चैनल लैप टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टेंस के बारे में। स्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और जनरली जो हम थिन स्मेयर और थिक स्मेयर्स को किस किस स्टेंस से हम स्टैंड करते हैं। तो हम देखेंगे कि स्टेंस का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं और स्टेंस को जो स्टैनिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो हमारा आइए चलते हैं दोस्तों। पहला स्टेंस आता है हमारा रिट्स स्टैंड। इसमें आता है हमारा दोस्तों स्टेंस का कंपोनेंट्स क्या है। तो ये देखते हैं दोस्तों कि कंटेंट्स में हम स्टेंस का जो पाउडर है वो 0.2 ग्राम लेते हैं और इसको 100 ml मैथिल अल्कोहल में क्या करते हैं, जो कि एसीटोन फ्री होना चाहिए, मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा मिक्स करने के बाद इसको तैयार करते हैं। तो स्टेंस तैयार करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, 0.2 ग्राम पाउडर लेते हैं और इसको 25 ml मेथनॉल में पहले हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, अम्बट कलर बॉटल में क्या कर देते हैं, फिल्टर पेपर के द्वारा छान करके रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसको 75 ml 75 ml और इसमें क्या करते हैं, मेथनॉल मिलाते हैं 75 ml, जिससे ये टोटली 100 ml का हो जाता है। इसके बाद इस प्रकार हमारा जो स्टेंस है वो तैयार हो जाता है और रूम टेम्परेचर पर हम इसको 1 वीक के लिए रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें बफर होता है दोस्तों। बफर में सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो 3.76 ग्राम यूज करते हैं और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होते हैं जो कि 2.10 ग्राम यूज करते हैं। और इन दोनों को हम डिस्टिल्ड वाटर के 100 ml में मिला लेते हैं और इसको हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारा बफर सॉल्यूशंस भी तैयार हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये स्टेंस है, इस प्रकार का स्टेंस बना बनाया आता है मार्केट में और इसका प्रोसीजर क्या है। तब स्टैनिंग का प्रोसीजर हम देखते हैं कि स्टैनिंग हम किस प्रकार करते हैं। तो पहला क्या करते हैं दोस्तों, हम फिल्म बनाते हैं, ब्लड लेते हैं। 1 ड्रॉप ब्लड लेने के बाद क्या करते हैं, स्मेयर तैयार करते हैं। स्मेयर तैयार करने के बाद उसमें दोस्तों एयर ड्राई करने देते हैं और एयर ड्राई जब हो जाती है तो इसमें स्टैंडिंग रैक पर रख करके हम इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं स्टेंस से दोस्तों। फिल्म जितना है उसको कवर कर देते हैं। कवर द स्लाइड्स जो है स्टेंस में स्टेंस के द्वारा स्लाइड्स को कवर कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस समय हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि स्टेंस उस पर सूखे ना। ये लिखे टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट ड्राई ऑन दिस स्लाइड। जो स्लाइड पर स्टेंस डाले हो सूखे नहीं, इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। देन जब 1 से 2 मिनट हो जाती है तो क्या कर देते हैं, इतने ही इक्वल अमाउंट में जितने ड्रॉप्स हम डाल करके इसको कवर किए हैं उतने ही ड्रॉप्स हम इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, बफर वाटर का डालते हैं और इसको हम मिक्स करते रहते हैं बीच बीच में और इसको फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों मिक्स करने के बाद। इस प्रकार आफ्टर 10 मिनट बाद हमारा जो स्मेयर्स है उसको वॉश कर लेते हैं और हमारा जो स्मेयर है वो एयर ड्राई करने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक अध्ययन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक है इस प्रकार दोस्तों, ये अनस्टैंड स्मेयर्स हैं। 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं स्टेंस से। ये अनस्टैंड स्मेयर्स है, इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए यहाँ कवर करके रख दिए हैं और कवर करने के रखने के बाद 2 से जैसे ही होता है समय उसका, इसमें क्या कर देते हैं, बफर सॉल्यूशंस डाल देते हैं। बफर सॉल्यूशंस इक्वल वॉल्यूम में डाल देते हैं। देन इसको हम क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इस प्रकार हमको स्टैंड इसमें मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्मन स्टेंस। लिस्मन स्टेंस में क्या है तो देखते हैं दोस्तों। तो पाउडर लिस्मन्स पाउडर लेते हैं दोस्तों 0.15 ग्राम और इसको 100 ml, ये भी एसीटोन फ्री मैथिल अल्कोहल होना चाहिए, इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। और इस प्रकार ये अम्बट कलर जो बॉटल होती है उसमें हम रूम टेम्परेचर पर इसको 1 वीक के लिए स्टोर कर लेते हैं। ये हमारा इस प्रकार लिस्मन स्टेंस जो है तैयार हो जाता है दोस्तों। ये एक बना बनाया लिस्मन स्टेंस है जो मार्केट में अवेलेबल है और इसका प्रोसीजर क्या है तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो स्टैनिंग प्रोसीजर हम किस प्रकार स्टैनिंग करते हैं, तो सेम प्रोसीजर है दोस्तों। इसमें भी क्या करते हैं, हम स्लाइड्स को लेकर उसको स्मेयर बना करके उसमें रैक पर रख लेते हैं। इसके बाद इसमें भी कवर कर लेते हैं दोस्तों
स्मैश को कवर कर लेते हैं या अबाउट 8 ड्रॉप्स के आसपास डाल करके क्या कर लेते हैं, स्मैश को कवर कर लेते हैं स्टेंस के द्वारा और इसको 2 मिनट तक छोड़ देते हैं दोस्तों। इसमें भी ध्यान रखना रहता है कि स्टेंस जब हम कवर करके छोड़ें उस टाइम हमारे जो स्टेन है वो सूखे ना। इसके बाद इसमें जो डाइल्यूटिंग बफर है दोस्तों, या उसको हमको जस्ट डबल अमाउंट में लेना रहता है, डबल अमाउंट में लेना रहता है। अगर हम 8 ड्रॉप जो है स्टेंस यूज कर रहे हैं तो हमको 16 ड्रॉप जो है लेना पड़ेगा बफर वाटर को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसको बफर वाटर को डाल करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं और समय समय पर मिक्स करते रहते हैं दोस्तों बफर वाटर और स्टेंस को। इस प्रकार इसको हम डाल करके 7 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 7 से 10 मिनट के बाद इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, इसमें फिर डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा इसको क्या कर लेते हैं, फ्लोडेट करते रहते हैं, मिक्स करते हैं और इसके बाद 2 से 3 सेकंड बाद क्या कर लेते हैं, ये जो स्टैनिंग हो कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद इसको वॉश कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा। इसके बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्राई करने के लिए रख देते हैं दोस्तों। ये हमारे स्टैनिंग प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों जिम्सा स्टेंस। जिम्सा स्टेंस का हम स्टैनिंग जो कंटेंट्स है किस प्रकार, तो जिम्सा पाउडर लेते हैं हम 0.3 ग्राम और ग्लिसरीन इसमें लेते हैं 25 ml और एसीटोन फ्री मैथिल अल्कोहल लेते हैं 25 ml। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, जिम्सा पाउडर को हम डिज़ोल्व करते हैं ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन डिज़ोल्व करते हैं 56 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स पर और 2 आवर्स के लिए रख देते हैं। इसके बाद इसमें एसीटोन फ्री मैथिल अल्कोहल को क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रिपेयर्ड स्टैनिंग सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाता है और हम इसको रूम टेम्परेचर के लिए 1 वीक पर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं 1 वीक के लिए। ये हमारा स्टैनिंग का प्रिपरेशन है। स्टैनिंग इस प्रकार स्टैंस जो होते हैं तैयार हो जाता है हमारा। ये बना बुना इस प्रकार मार्केट में भी अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद इसको फिल्टर करके क्या कर लेते हैं, अम्बर्ट कलर बॉटल में ये रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लेते हैं और इसको 1:10 के बफर सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं दोस्तों, जिसका pH 7 हो, हम इसे डाइल्यूट करते हैं। ये अम्बर्ट कलर बॉटल होती है जिसमें दोस्तों सनलाइट जो है पास नहीं कर पाता है, तो ऐसे इसको रखा जाता है जितने स्टैंड्स हैं उसको, ताकि ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों फील्ड स्टैंड। फील्ड स्टैंड में सॉल्यूशन ए होती है और सॉल्यूशन बी होती है। फील्ड ए फील्ड बी बोलते हैं जिसको हम, फील्ड स्टैंड ए और फील्ड स्टैंड बी दोनों होती है। अभी इसका देखते हैं दोस्तों कि एक एक जो है किसी किसी मिलकर बना होता है। तो जो फील्ड स्टैंड ए है या सॉल्यूशन ए है उसमें मेथिलीन ब्लू जो है 0.8 ग्राम होती है और अजर जो होती है 0.5 ग्राम होती है और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो होती है 5.0 ग्राम होती है। पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है 6.25 ग्राम होती है। डिस्टिल वाटर जो है 500 ml होती है। और सॉल्यूशंस बी में ईओसिन होती है दोस्तों, जो कि येलो होती है और वाटर सोल्यूबल होती है। येलो ईओसिन होती है जो कि वाटर सोल्यूबल होती है और इसका 1 ग्राम हम यूज़ करते हैं। और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो यूज़ करते हैं एनहाइड्रस होती है और इसका हम 5 ग्राम लेते हैं। और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसका भी एनहाइड्रस हम पार्ट लेते हैं 6.25 ग्राम लेते हैं। इसके बाद इसको हम डिस्टिल वाटर के 500 ml में मिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों तैयार हो जाता है। तो ये प्रिपरेशंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो फॉस्फेट साल्ट्स हैं, ये जो फॉस्फेट साल्ट्स हैं, डाइसोडियम फॉस्फेट हैं या फिर पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, इस साल्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, डिज़ोल्व कर लेते हैं सबसे पहले और डिस्टिल्ड वाटर में। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड कर लेते हैं। डिस्टिल वाटर के बाद जो स्टेन होती है उसको ऐड कर लेते हैं दोस्तों, स्टेन्स को ऐड करते हैं। इस प्रकार ये सॉल्यूशंस तैयार हो जाता है और एटलीस्ट हम इसको 24 आवर्स तक फिल्टर करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम कॉपलिन जार की सहायता से यूज़ करते हैं दोस्तों। कॉपलिन जार में रख करके स्टैनिंग का प्रोसीजर करते हैं।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, हम देखते हैं स्टैनिंग प्रोसीजर। स्टैनिंग प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ब्लड को स्मेयर बना लेते हैं ब्लड का, और स्मेयर को हम क्या कर लेते हैं, मेथनॉल से फिक्स्ड कर लेते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों स्टेंस में हमारा जो है मेथनॉल नहीं होता है, बाकी स्टेंस में क्या है मेथनॉल यूज़ होता है, लेकिन इसमें मेथनॉल नहीं होती है। तो हम इसको पहले इसको फिक्स्ड कर लेते हैं। देन इसमें 2 से 3 मिनट्स के फिक्स करने के बाद इसको एयर ड्राई होने देते हैं। जब ये एयर ड्राई हो जाते हैं तो हम फील्ड स्टैंड बी में 5 सेकंड के लिए क्या करते हैं, डिप करते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं टैप वाटर से। देन फिर स्टैंड ए में 5 सेकंड के लिए डिप करते हैं, और फिर इसको हम टैप वाटर से क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। इसके बाद इस मेश को हम क्या कर लेते हैं, एयर ड्राई कर लेते हैं दोस्तों। एयर ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद ये एग्जामिनेशंस के लिए हमारे इसमें जो तैयार होता है, और इसको हम ऑयल इमर्सन लेंस के द्वारा जो है ऑयल इमर्सन डाल करके, इमर्सन ऑयल डाल करके हम क्या कर लेते हैं, इस मेश का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये स्टैनिंग का सभी प्रोसीजर्स हैं। ये फील्ड स्टैन इस प्रकार करते हैं दोस्तों। हम स्मेयर बनाते हैं, एयर ड्राई करते हैं, देन इसको हम मेथनॉल से फिक्स करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फिर एयर ड्राई कर लेते हैं। फील्ड बी में जो है 5 से 6 सेकंड के लिए डालते हैं, वॉश करते हैं रनिंग वाटर से, इसके बाद या टैप वाटर से, और इसके बाद फील्ड स्टैन ए में डालते हैं दोस्तों 5 to 6 सेकंड के लिए, फील्ड स्टैंड ए में भी, और इसके बाद वॉश कर लेते हैं। फिर रनिंग वाटर से एयर ड्राई करते हैं। इसके बाद हम इमर्सन ऑयल डाल करके ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से हम इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। ये जो स्टैंस है फील्ड स्टैंड, इसको जनरली हम थिक स्मेश के लिए यूज़ करते हैं। लाइक दिस, जैसे मलेरिया पैरासाइट्स हो गया, इसका अध्ययन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा सेशन। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।